सभी लोगों को नमस्कार और आप सभी लोगों का मैं वार्म वेलकम करता हूं आज की इस वर्कशॉप में। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी लोग इस वेबिनार का हिस्सा बने। सबसे पहले मैं अपनी टीम से चैट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जानना चाहूंगा कि मेरी वॉइस आपको प्रॉपरली आ रही है या नहीं आ रही है। टीम इन द चैट बॉक्स प्लीज। Thanks a lot to all of you. Thanks a lot. And once more, a warm welcome to all of you to change your social life. आज हम और आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं अपने सोशल प्लेटफॉर्म को बहुत ही ज्यादा मजबूत करने के लिए, बहुत ही कम समय में एक बेहतरीन चेंजेस लाने के लिए। आई थिंक सो मुझसे ज्यादा आप लोग एक्साइटेड होंगे कि आज ऐसा वर्कशॉप में क्या होने वाला है कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट और एनर्जी अवेल होगी। मेरे कुछ साथियों ने मुझे यहां कमेंट किया है कि उनको साउंड नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल इन द चैट बॉक्स प्लीज। और जिन भी साथी का जिनको आवाज नहीं आ रही हो वो अपने आप को प्लीज अपना सिस्टम चेक कर लीजिएगा, अपनी टेक्निकल। मेरी टीम से, मेरे को होस्ट से मेरा निवेदन है कि उनको साथ साथ पर्सनली आप रिप्लाई भी कर दीजिएगा दैट दे शुड चेक देयर साउंड सिस्टम और देयर डिवाइस ओनली। अगर आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर रूप से आ रही है दैट मीन्स कि सभी लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपरली सुनाई दे रही होगी। Thanks a lot to all of you. And I would like to request to all of you that nobody will make any disturbance in the meeting, because आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी चीज, ऐसी इंफॉर्मेशन को हम सीखने और जानने वाले हैं जो एक बहुत ही कम समय में आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगी। आपका अपने एनजीओ को चलाने का जो प्रोसेस है, आपको अपने एनजीओ को ऑपरेट करने का जो तरीका है, उसमें एक छोटा सा बदलाव करना है और उसके बाद देखिए बहुत सी चीजें आप लोगों के लिए बिल्कुल ही अलग हो जाएंगी। साथ ही साथ मैंने आप लोगों से वादा किया था दैट आई विल प्रोवाइड यू द डोनर्स डाटा। मैं आप लोगों को डोनर्स का डाटा भी प्रोवाइड करूंगा जो कि 130 CR प्लस होगा। 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का डाटा, डोनर्स का डाटा मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिनसे आप कम्युनिकेशन करके डिफरेंट मोड्स में आपको बताऊंगा कि किन मोड से आपको कम्युनिकेट करना है। वो तरीके मैं आपको बताऊंगा किन तरीकों से आपको उनसे जो है अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है। एंड यू कैन अप्लाई फॉर ए डोनेशन। आप उनसे एक सहयोग की, डोनेशन की अपील कर सकते हैं। लेकिन 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 याद रखिएगा, जिस तरीके को मैं आपको सुझाऊं, जिस तरीके को मैं आपको बताऊं, प्लीज उसी तरीके से ही आप फंड रेजिंग करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपने अपना दिमाग यूज करने का प्रयास किया, देन द डाटा और द रिस्पॉन्सेज विल बी जीरो एंड यू ओनली विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। आप स्वयं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आपका पेन, आपकी कॉपी, आपकी पानी की बोतल, जो भी आपको रिक्वायर्ड है अपने पास रख लीजिए, बिकॉज वी आर हेयर फॉर द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट 55 मिनट्स। मैं लगभग 55 मिनट आपके साथ हूं। और याद रखिएगा, जो बेनिफिट्स मैंने आपसे कहे हैं वो बेनिफिट्स मैं सबसे लास्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा, तो मीटिंग में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपका डाटा बैलेंस कम है तो अरेंज कर लीजिए, रिचार्ज कर लीजिए, जो भी आपको करना है XYZ, वो अपना आप प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा। आपकी पानी की बोतल, व्हाटएवर यू रिक्वायर्ड। और इस 1 घंटे के अंदर मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया है। आपके परिवार को कह दीजिए कि विद इन नेक्स्ट 55 मिनट्स दे मस्ट नॉट डिस्टर्ब यू। वो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें अगले 55 मिनट्स के लिए। आई थिंक सो ऑल ऑफ अस आर रेडी। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, बेशक आपका कैमरा ऑफ कर लीजिए क्योंकि कुछ लोग लेटे हुए हैं, डाटा सेविंग भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। और आई थिंक सो जब हम एक प्रोफेशनल मीटिंग में जुड़ते हैं, व्हेन यू आर रनिंग एन एनजीओ,
आप एक एनजीओ ओनर के नाते या एक एनजीओ पार्टिसिपेंट्स होने के नाते आप ग्रुप में जुड़ रहे हैं, दैट यू मस्ट हैव योर ऑफिशियल वियर्स। कुछ लोग सैंडो बनियान में, कुछ नॉर्मल क्लोथ्स में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सो प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरास, प्लीज, इट विल सेव योर डाटा आल्सो, प्लीज। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको लगेगी क्योंकि मेरी एक तरफ मेरी स्क्रीन है और बिसाइड माय कैमरा है, तो प्लीज मुझे अपनी स्क्रीन को भी ऑब्जर्व करना होता है दैट वेयर वी आर। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल। जस्ट टाइप in the chat box if you are able to see my screen. Say yes in the chat box, please. Say yes in the chat box, please. A great amount of energy आपके पास होना चाहिए जब भी आपसे कोई चीज पूछी जाए। ध्यान रखिएगा, सभी लोग रिप्लाई करते रहिएगा, बिकॉज माई टीम इज ऑब्जर्विंग यू, ऑल ऑफ यू। मेरी टीम आप सभी को ऑब्जर्व कर रही है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। So I'm going to start the workshop for today, and all of you are welcome to the life-changing webinar for social organizations or the NGOs. आप एनजीओ चला रहे हैं, आप एनजीओ चलाने वाले हैं, आप सोशल सेक्टर में वर्क करते हैं, whatever and whoever you are, आपके लिए ये इवेंट, ये आज का वर्कशॉप, आज की जो वेबिनार है, वो एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है। सो be calm and stay with us for the next 43 minutes only. Sorry, 53 minutes only. हम अगले 53 मिनट एक साथ रहेंगे। मैंने सिर्फ आपसे 1 घंटे का समय लिया है, और सबसे पहले I would like to ask you, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, एक प्यारा सा ग्रैंड सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। आप सभी अपने आप को एक ग्रैंड सैल्यूट दीजिए। कम द चैट बॉक्स एंड टाइप ग्रैंड सैल्यूट। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से एक ग्रैंड सैल्यूट है कि आज आप इस वर्कशॉप का हिस्सा बने हैं, क्योंकि ये समय आपके परिवार में आपका समय व्यतीत करने के लिए, आपके अन्य जरूरी कामों के लिए हो सकता था, लेकिन आप समाज सेवा के क्षेत्र में ऑलरेडी हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे देश की जो टोटल जनसंख्या है लगभग 145 प्लस CR, 145 करोड़ लोगों में से सिर्फ आप लोग ही समाज सेवा कर पाते हैं। जो लोग इस समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और साथ ही साथ वो सभी लोग भी जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। लेकिन ग्रैंड सैल्यूट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनता है, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए इस वर्कशॉप में अपना समय, अपना बहुत ही कीमती समय दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हर एक चीज को आप खरीद सकते हैं सिवाय एक समय के। समय की कोई वैल्यू नहीं होती। सो प्लीज टाइप ग्रैंड सैल्यूट टू एवरीवन इन द चैट बॉक्स, प्लीज। हरिए फास्ट। विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स, हम अगले 1 घंटे के अंदर, यानी कि हमारे पास जो रिमेनिंग समय बचा हुआ है लगभग 51 मिनट, हम 9 मिनट ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं। याद रखिएगा, हम 9 मिनट्स ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं। अगर आप मेरे साथ फास्ट रहेंगे तो हम शायद अपने टाइम को जो है और सेव कर सकेंगे। सो नेक्स्ट कपल ऑफ सम मिनट्स मैं आपके साथ जो चीजें शेयर करने जा रहा हूं, लगभग 50 मिनट हमारे पास अब शेष रहे हैं, उसमें जो जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज करने वाली हैं। सो बी पेशेंस एंड बी विद अस टिल द एंड ऑफ द सेशन। आपको हमारे साथ सेशन के एंडिंग तक बने रहना है। चलिए जी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर कुछ लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो इस मीटिंग को छोड़ सकते हैं। कौन कौन लोग? मुझे यहां पर सिर्फ एनजीओ ओनर्स चाहिए, सोशल वर्कर्स चाहिए। मुझे यहां पर बिजनेस माइंडेड व्यक्ति कोई भी नहीं चाहिए। मुझे यहां पर जॉब सीकर कोई नहीं चाहिए कि मुझे एनजीओ में सिर्फ जॉब ढूंढनी थी। शायद मैंने इसलिए इस ग्रुप में, इस वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो प्लीज, अगर आप जॉब ढूंढने के लिए आए थे, आप मीटिंग को छोड़ सकते हैं। आप एनजीओ ओनर हैं, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। आप सोशल वर्कर हैं, आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। आप एनजीओ खोलने वाले हैं, आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। आप किसी एनजीओ में जॉब करते हैं, आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस भावना के साथ दैट
यू विल हैव टू रन योर एनजीओ योरसेल्फ, या जिस एनजीओ की जिम्मेवारी आपको मिली हुई है आपके ऊपर ही सारा दारोमदार है उस पूरे एनजीओ का। यानी कि थिंक लाइक ए ऑनर, आपको एक मालिक की तरीके से सोचना है कि आज आप एक एम्प्लॉय नहीं है वहां पर, आज आप एक मालिक हैं आपके एनजीओ को, आपको कैसे आगे लेके जाना है उस भावना के साथ मेरे साथ जुड़िए। अगर वो भावना आपके अंदर नहीं है, यू मे क्विट योरसेल्फ, क्योंकि आपका समय सर बहुत कीमती है। हम लोग तो बेकार लोग हैं, खाली लोग हैं, हमेशा मीटिंग करते ही रहते हैं। वी हैव, इफ यू आर द वॉलेंटियर्स, मैंने आपको बताया अगर आप वॉलेंटियर्स हैं, वॉलेंटियर्स का मतलब रियल वॉलेंटियर्स जो सच्ची में समाज सेवा करते हैं, नॉट द डमीज। डमीज समझे आप, जो लोग सिर्फ अपने आप को समाज सेवक लिखते हैं सिर्फ चुनाव में प्रचार के लिए, लेकिन रियलिटी में कोई समाज सेवा नहीं करते हैं। प्लीज यू मे लेफ्ट द मीटिंग, आप मीटिंग को छोड़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं, क्योंकि वेटिंग में बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जिनको मीटिंग ज्वाइन करनी है। यू आर ए रियल सोशल एक्टिविस्ट, आप एक रियल सोशल एक्टिविस्ट अगर हैं तो मेरे साथ जुड़िए। अगर आप सिर्फ एक फेसबुक सोशल एक्टिविस्ट हैं, यानी कि फेसबुक पर सिर्फ आपको एक पोस्ट करना आता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आज फलाना डे है, फलानी हमारी संस्था की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, आज फलाना दिवस है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं, सिर्फ कुछ एनजीओज अपने आप को फेसबुक पर जिंदा रखती हैं और वो भी सिर्फ डेज पोस्टर के साथ, यानी कि ग्रीटिंग मैसेजेस के साथ। अगर आप भी उनमें से हैं तो प्लीज आप मीटिंग को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मीटिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। Because so many persons are waiting to join us on the different platforms. मेरे साथ, मेरे पास दो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर डिफरेंट, क्योंकि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म में पर्टिकुलर जगह नहीं होती है, तो मैं आप सभी लोगों से बराबर कम्युनिकेट कर रहा हूं। मेरे पास आई हैव 3 कैमरास इन माय फ्रंट, इन दिस व्यू एंड दिस व्यू। सभी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं और अभी भी हम कुछ लोगों को एंटर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑल ऑफ द सेशंस आर फुल। सो इट्स ए ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी यू हैव, आपके पास आज वो चांस है अपने आप को बदलने के लिए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, यानी कि आप घर पर रहकर समाज सेवा कर रहे हैं, एनजीओ को हेल्प करते हैं, एनजीओ की पोस्ट को, एनजीओ के बारे में आप लोगों को बताते हैं, आप उनकी पोस्ट को शेयर करते हैं, आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, देन यू कैन ज्वाइन माय वर्कशॉप। अगर आप एक कंसल्टेंट हैं, यू मे क्विट प्लीज। ये वर्कशॉप कंसल्टेंट के लिए नहीं है, बिकॉज वी हैव आवर गोल टू मेक ऑल द एनजीओज कंसल्टेंट फ्री। किसी भी एनजीओ को किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, किसी ग्रुप की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो रोज आपके पास एक मैसेज डालते हैं, आज इस ग्रांट के लिए आवेदन करवाएं, आज उस ग्रांट के लिए आवेदन करवाएं। बी अवेयर ऑफ दैट फ्रॉडुलेंट्स, ऐसे फ्रॉड लोगों से बचने का प्रयास कीजिए। मेरा पहला आप लोगों से आग्रह यही है, किसी भी कंसल्टेंट की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज टुडे यू हैव ज्वाइंड दिस प्लेटफॉर्म। आप आज मेरे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सके हैं, अब आपको किसी भी ऐसे कंसल्टेंट की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, मुझे कुछ लोगों के अभी मैसेज मिल रहे हैं कि सर मेन टॉपिक पर आइए, तो सर प्लीज आप ट्वीट कर सकते हैं। मेरे साथ मुझे वही लोग चाहिए, दोज हु हैव द पेशेंस। अगर आपके पास कुछ समय है, पेशेंस है आपके पास 10 o'clock मेरे साथ लाइव रहने के लिए, देन यू मे ज्वाइन ओनली, अदरवाइज यू मे क्विट प्लीज। अगर आपके पास पेशेंस है तो ठीक है, अदरवाइज आप ट्वीट कर सकते हैं। थैंक्स ए लॉट। इफ यू हैव द ड्रीम्स, अगर आपके पास एक ड्रीम है, अपना एक गोल है कि मुझे क्या करना है इस सोशल सेक्टर की लाइफ में, मुझे अपने नाम को खड़ा करना है, मुझे अपनी पहचान को खड़ा करना है, देन यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस वर्कशॉप, अदरवाइज यू मे लेफ्ट। अगर आप एक शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि आज मैं शायद आपके साथ ऐसा कोई शॉर्टकट शेयर कर दूंगा कि आप रातों रात जो है करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, आपको करोड़ों का लाखों का डोनेशन एकदम मिल जाएगा इसी वर्कशॉप के अंदर, यू मे क्विट प्लीज, यू मे क्विट प्लीज। मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है, मैं क्लियर करता जा रहा हूं, मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए जो मैं सजेस्ट करता जा रहा हूं, वो लोग नहीं चाहिए जिन्हें एकदम शॉर्टकट चाहिए, फंड रेजिंग का एकदम शॉर्टकट चाहिए, मुझे कल से ग्रांट मिलना शुरू हो जाए, एकदम शॉर्टकट चाहिए कि मैं एकदम बिलियनियर बन जाऊं, एकदम शॉर्टकट चाहिए कि मेरा नाम एकदम खड़ा हो जाए। नो सर, इट टेक्स टाइम, लेकिन टाइम उतना जितना मैंने खर्च किया है बिल्कुल भी नहीं, टाइम उतना जितना मैं आज डिसाइड करूंगा आप लोगों के लिए। एक्शन टेकर्स, जिन्हें लाइफ में कुछ करना है। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को ना टालते रहते हैं, फिर देख लेंगे, कल परसों देखेंगे, अरे यादव तो रोज आता रहता है वर्कशॉप करने के लिए, फिर किसी दिन जुड़ के सीख लेंगे, वीडियोस मिल जाएंगे हमें चैनल पर, हम उससे जुड़ जाएंगे। प्लीज सर, वी नीड नॉट एनीवन लाइक दैट। सो आप चाहें तो आप ट्वीट कर सकते हैं,
मुझे अपने साथ चाहिए कुछ ऐसे लोग जो इस एनजीओ के सेक्टर में अपने आप को पढ़ा लिखा ना मानते हो। प्लीज, अगर आपके मन में एक जरा सी भी भ्रांति है दैट यू नो एवरीथिंग, यू मे क्विट सर। क्योंकि आज तक मैं खुद एक लर्नर हूं और मुझे अपने साथ लर्नर्स ही चाहिए जो इस लाइन में कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हो और कुछ नया करने की इच्छा रखते हो। इफ यू आर इग्नोरेंट, वी नीड नॉट यू, हमें आपकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप ट्वीट कर सकते हैं सर। आई थिंक सो अब मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जो आज एक गोल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिन्हें अपनी लाइफ में कल से एक नया चेंज लेकर आना है। और आपके चेंज के बीच में जब आप अपने एनजीओ सेक्टर में वर्क कर रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत सारी परेशानियां घेर रही होती हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग सर? इफ यू आर नॉट getting the voice, check your device please, check your device please। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोग किस किस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। कम टू द चैट बॉक्स एंड टेल मी वट एवर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। आप संस्था को जब चला रहे होते हैं, आपको किस किस चीज को, किस किस प्रॉब्लम को फेस करना होता है, एक बार प्लीज मुझे चैट बॉक्स में आकर बताइएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो जिनको आप फेस करते हैं एक एनजीओ का संचालन करते समय। कुछ मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूं, आप भी मुझे शेयर करते जाइएगा। यस, हमें एनजीओ फॉर्मेशन का नहीं पता होता है, हमें एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन में गलतियां हो जाती हैं, उसकी वजह से हम मार खा रहे हैं। हम रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, हमारा रिकॉर्ड मेंटेन जो करना है, हमें कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये हमें कुछ भी नहीं पता। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है और हम वहीं के वहीं हैं। एनजीओ मैनेजमेंट हमें बिल्कुल करना नहीं आता, इसलिए हम जब टाइम पे ढूंढते हमारे पास वॉलंटियर नहीं होते, हम टाइम पर ढूंढते हमारे पास फंड्स नहीं होता, हम टाइम पर ढूंढते हम कुछ नहीं कर रहे होते। वी आर एवर वेयर वी आर, हम हमेशा वहीं होते हैं जहां आज हैं। हमें एनजीओ में वर्किंग क्या करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कुछ नहीं पता। यूजुअल अपडेट्स, एनजीओ में कब क्या आया हुआ है, कौन सी ग्रांट आई हुई है, कब क्या इंफॉर्मेशन आई हुई है, कब हमें क्या करना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास, ये अपडेट्स हमारे पास यूजुअल समय पर नहीं मिलते हैं। ये आपकी एक कमी हो सकती है। ग्रांट इंफॉर्मेशंस, आपको समय समय पर ग्रांट की इंफॉर्मेशन पता नहीं लगती है, आप लोगों के पास ग्रांट की इंफॉर्मेशंस नहीं होती हैं, ये आपकी एक प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोगों को अगर ग्रांट की इंफॉर्मेशन मिल भी जाए तो आपको ग्रांट राइटिंग का पता नहीं होता है कि ग्रांट राइटिंग कैसे करें। मुझे आपके कमेंट्स में से बहुत सारी चीजें मिली हैं, सपोर्ट नहीं मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इनकम टैक्स की नॉलेज नहीं है, फंड रेजिंग नहीं आती है, फंड्स नहीं मिलते हैं, सोर्स ऑफ फंडिंग का नहीं पता हमें, सपोर्ट्स एंड फंड्स का नहीं पता, टू कॉन्टेक्ट सीएसआर प्रोवाइडर्स ये हमें नहीं पता, कैन नॉट एबल टू गेट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फ्रॉम सीएसआर कंपनीज, रियल कंसल्टेंट नहीं मिलते हैं आपको। सर कंसल्टेंट की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। जिनको भी लगता है कि आपको रियल कंसल्टेंट चाहिए, सर बिल्कुल भी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है आपको। इफ यू हैव ज्वाइन आवर प्लेटफॉर्म, अगर आज आप मेरे साथ जुड़े हैं, भूल जाइए, आप खुद एक कंसल्टेंट बन जाइए आपकी खुद के एनजीओ के लिए, और वो एनजीओ जो आज हमारे इस पास साथ इस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पाई हैं उनको आप कवर कीजिए। जिन तक मैं पहुंच पाया मैंने कवर किया, और जिन तक आप पहुंच पाएंगे आप उनको कवर कीजिएगा, आप उनके लिए कंसल्टेंट बन जाइए। मैं बनाऊंगा आपको कंसल्टेंट कि कैसे कंसल्टेंट बना जाता है। नो सपोर्ट सर, बिल्कुल वी आर हियर टू सपोर्ट यू। फेलिंग, आप फेल हो जाते हैं सर, बिल्कुल भी फेल नहीं होना है, ठीक है। एनजीओ को हमें उभारना है। अगर आपके नजर में कभी कोई एनजीओ ऐसी लगे जो अपने आप में डाउन जा रही हो, जस्ट प्रोवाइड हिम हिज माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप उन्हें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कीजिएगा, एंड वी विल ट्राई टू मेक ए लाइफ, टू प्रोवाइड ए लाइफ टू दैट एनजीओ। हम पूरे प्रयास करेंगे कि हम उस एनजीओ को एक नया जीवन दे सकें। प्रपोजल राइटिंग आपकी दिक्कत है सर, बिल्कुल मैं शेयर कर चुका हूं, बिल्कुल सर आप सब कवर कर लिए। सर अभी भी बहुत सारी चीजें रह गई, फंडिंग एंड डायरेक्शंस, नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड फंड, फंड एंड मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड रियलिटी, नो गाइडलाइन, वॉलेंटियर्स, लीगल नॉलेज ऑफ एनजीओस, गेटिंग कंटिन्यूअस फंड, प्रपोजल राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, बिल्कुल fundraising, fund report writing, knowledge, lack of grant information, getting government project is very tough. Sorry, government project, no response from donors, very good. WAG Education Foundation, why not getting our network area? Click on mute option and select
cellular network. Okay, more than documentations. Thanks a lot. Thanks a lot to all of you. बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी होती हैं. आई थिंक सो आई शुड शेयर वन ऑफ देम. कुछ और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं. आपको अपना प्रोफाइल मैनेजमेंट नहीं आता, जहां आपका ध्यान नहीं गया. याद रखिएगा, जब हम अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, हु विल गिव अस डोनेशन, हु विल गिव अस ग्रांट. हमें अपना प्रोफाइल मैनेज करना नहीं आता. हमसे पूछा जाता है कि आप अपना प्रोफाइल भेजिए, हम भेज देते हैं उसे अपने डॉक्यूमेंटेशन. हमें यही नहीं पता होता हमें भेजना क्या है. राइट? हमने काम बहुत सारे कर रखे हैं, हमें दर्शाना नहीं आता. हमें पता ही नहीं हमने क्या करा है सर. फोटोज ही नहीं ली सर, वीडियो नहीं बनाई सर, हमने कहीं कुछ लिखित रूप से मेंटेन ही नहीं किया सर. डोनर मैनेजमेंट, सर डोनर्स आए थे, डोनेशन दिया था, लेकिन अब क्या? अब तो कोई नहीं आता ना, बिकॉज यू डोंट हैव द डोनर मैनेजमेंट. आपको डोनर मैनेजमेंट का नहीं पता. आपने ग्रांट एप्लीकेशन कर दी, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग हैं जो अपना मेल खोल के देखते हैं, उसका फॉलोअप लेते हैं. राइट? असली जड़ पर जाइए. ध्यान रखिएगा, मैं आपको असली जड़ पर लेकर जा रहा हूं. जो आपकी असली जड़ है, आपको आपकी प्रॉब्लम्स की जो असली जड़ है ना, वो ये है, आपके पास डोनर्स का डाटा नहीं है. आज मैंने आपसे वादा किया है, 130 करोड़ से अधिक लोगों का डाटा मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा. यूज कैसे करना है, वही गलती जो हमेशा से आप करते आए हैं, मत कीजिएगा प्लीज. मुझे पिछली बार जब हमने वर्कशॉप की अभी हरिद्वार वाली, तो उसमें हमने आप लोगों के साथ फंडिंग एजेंसीज का डाटा शेयर किया था. और मुझे रिसेंटली याद है, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया था, सर फलाने कंपनी का ना मेल आईडी गलत है. आपको कैसे पता लगा? क्योंकि आपने उस पर मेल करके देखा होगा. राइट? मैं मानता हूं, ये नहीं कि मैंने जानबूझ के गलत किया, नहीं सर, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है. मैं भी एक इंसान हूं, मेरी टीम में भी लोग काम करते, वो भी इंसान है. वी आर नॉट द रोबोट्स, वी आर नॉट द एआई टूल्स. हमसे भी गलती हो जाती टाइपिंग में. लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूं दैट यू आर ट्राइंग टू मेल विदाउट एनी इंफॉर्मेशन. जब तक मैंने आपको सजेस्ट नहीं किया, मैंने आपको गाइड नहीं किया है, और आप उनको धड़ल्ले से मेल भेज रहे हैं. सर मान लीजिए, यकीन कर लीजिए कि आप अपनी संस्था को बहुत ही जल्दी ब्लैकलिस्ट करवाने वाले हैं. और जिन लोगों ने मुझे ऐसे मैसेज किए थे ना, उनके साथ तो अब कोई भी डाटा किसी प्रकार का शेयर किया ही नहीं जाएगा इन फ्यूचर. यू हैव ऑलरेडी बीन ब्लैकलिस्टेड टू प्रोवाइड एनी डाटा फ्रॉम आवर साइड. फंडिंग एजेंसी की इंफॉर्मेशन सर बिल्कुल दी जाएंगी आपको, लेकिन डायरेक्शंस के हिसाब से यूज कीजिएगा, मिसयूज नहीं करना उनका. एनजीओ प्रोडक्ट लिस्टिंग, आपकी संस्थान में आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं, आपके ग्रुप आपने बनाए होते हैं, महिलाओं के साथ एसएचजीज बनाए होते हैं, वो महिलाएं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रही होती हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट को हम लेकर कहां जाएं, बेचें कहां? आपके पास वो प्रोडक्ट लिस्टिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है. राइट? अपफ्रंट टेक्निकल हेल्प. कुछ लोगों ने कहा सर तकनीकी सहायता नहीं मिलती हमें समय समय पर हेल्प नहीं मिलती है. ये सब आपकी प्रॉब्लम्स हैं सर. और यकीन मानिए, आज मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने जा रहा हूं जहां आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर कवर होने वाली है. ओनली ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म दैट विल कवर ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स. आपको फंड्स, डोनेशंस, ग्रांट जनरेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूंगा कि आप लाखों रुपए की फंडिंग्स ले पाएंगे, वो भी डेली बेसिस पर. ऑलरेडी वीडियो दी हुई है चैनल पर. अगर आपको चैनल का लिंक नहीं पता, तो मेरा टीम से अनुरोध है कि मेन चैनल का लिंक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा. दैट इज www.youtube.com/@NGOguru. टीम से मेरा निवेदन है, एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से, मेरे साथ में जो मेरे को होस्ट हैं उनसे मेरा निवेदन है कि चैट बॉक्स में एक बार YouTube चैनल का लिंक जरूर प्रोवाइड कर दीजिएगा, जिससे सभी लोग उस वीडियो को जरूर चेक कर पाएं. यस, हियर इज द लिंक इन द ग्रुप, इन द चैट बॉक्स. आप चैट बॉक्स में से उस लिंक को क्लिक कर से कॉपी कर सकते हैं, आपको वहां से वो लिंक मिल जाएगा. मैंने वहां पर तरीका बता दिया था, आज मैं आपको बताऊंगा इंप्लीमेंट कैसे करना है. राइट? उस वीडियो में मैंने पूरा तरीका बता दिया कि कैसे आप 1 लाख रुपए की फंडिंग डेली कर सकते हैं, गारंटी के साथ. तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं.
उस तरीके से करेंगे सर तो मिलेगी। उसके बाद भले ही आप मेरे उस वीडियो के चैट बॉक्स पे लिख देना सर कि मेरे को वीडियो देख ली लेकिन मुझे 1 रुपए की फंडिंग नहीं आई, नोबडी विल केयर बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप नहीं करेंगे तो आपका जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे पता है नेगेटिव मिलेगा, लेकिन मुझे आपसे चाहिए सर रिव्यू। आप नेगेटिव दीजिए या पॉजिटिव दीजिए, मुझे आपसे रिव्यूज तो चाहिए। यही तो मैं चाहता हूं दैट यू मस्ट टेक केयर ऑफ माई रिव्यूज। आप मुझे रिव्यूज दीजिए अच्छे या बुरे। वी आर फेसिंग दिस इश्यूज। सबसे बड़ी बात आती है कि हम इश्यूज को फेस क्यों कर रहे होते हैं, आखिर कारण क्या है। मैं आपके साथ प्लेटफॉर्म तो शेयर कर दूंगा, लेकिन क्या मुझे बड़ी एक प्यारी सी चीज बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए एक बैसाखी का काम कर सकता हूं, लेकिन याद रखिएगा बैसाखी अपने आप ऑपरेट नहीं होती है। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन सर कदम आपके उठने चाहिए, राइट। मैं आपके लिए एक बैसाखी का काम करूंगा, लेकिन बैसाखी इज नॉट ए सेल्फ ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट। उसे आपको अपने हाथों से ऑपरेट करना पड़ता है। आप जब 1 बाय 1 उसको डिपेंड डाउन करते हैं तब आप आगे बढ़ पाते हैं, राइट। तो हम मेन कारणों पर जाते हैं कि क्यों हम इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, क्योंकि हम इस सेक्टर में हैं क्या। ऑल वी आर इग्नोरेंट, इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो। इग्नोरेंट समझे आप, हम सभी अज्ञान हैं। हम लोगों को अनुभव की कमी है, ज्ञान की कमी है इस लाइन की। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं, से यस इन द चैट बॉक्स प्लीज। और अब मैं आपके साथ एक ट्रेमेंडस एनर्जी देखना चाहता हूं, से यस। और मुझे हर एक ग्रुप से 100 रिप्लाई चाहिए। 3 प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं एंड आई नीड 100 रिप्लाईज इन माई चैट बॉक्स। जिसका रिप्लाई नहीं आएगा, टीम से मेरा निवेदन है जस्ट क्विक देम ऑफ, उनको मीटिंग से बाहर कर दीजिएगा जिनका रिप्लाई ना आए। विद इन ए कपल ऑफ सेकेंड्स, अगले 30 सेकंड के बाद टीम से मेरा निवेदन है कि जिसका रिप्लाई ना आया हो उसको मीटिंग से बाहर कर दीजिएगा, बिकॉज वो शायद हाजिरी लगाकर गायब हो चुके हैं, वो मीटिंग में नहीं है। अगले 30 सेकंड के अंदर जिनका रिप्लाई ना आए, टीम से मेरा निवेदन है कि उनको मीटिंग से बाहर करके जो वेटिंग पार्टिसिपेंट्स हो उनको इन कर लीजिएगा। चलिए, थैंक्स अ लॉट। सबसे बड़ी कमी है दैट वी आर इग्नोरेंट टू दिस सोशल सेक्टर। हम सभी इस सोशल सेक्टर में इग्नोरेंट हैं। हमें अगर कोई बताना चाहे तो हम सीखना नहीं चाहते, हमें कोई जताना चाहे तो हम जानना नहीं चाहते, हमें कुछ करना पड़े तो शायद हम पीछे हट जाते हैं, है ना। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है और मैं हमेशा से एक 10% फैक्टर का यूज करता आया हूं। मुझे पता है जब 100 लोगों से मैं बात कर रहा हूं, आज आपके ग्रुप में 100 लोग हैं, 100 यहां पर हैं, 100 ग्रुप में लोग यहां पर हैं, इनमें से मुझे सिर्फ 30 ही लोग तो चाहिए। हर एक ग्रुप से 10% का रिजल्ट चाहिए जिन्हें लेकर मैं आगे बढ़ूंगा एंड वी विल वर्क फॉर ए अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर। और हम अपने आप को डेवलप करेंगे एज ए फादर एनजीओ। आज तक आपने मदर एनजीओ सुना था, द ट्रेंड हैज बीन गॉन। इस 2023 में वो ट्रेंड जा चुका है। हमने आपसे वादा किया था कि इस साल वी विल डेवलप मोर देन 500 फादर एनजीओज। और याद रखिएगा कि हम कहते हैं हमें डोनेशन नहीं मिलता। अरे सर, एक बार अपने आसपास कभी नजर घुमा के तो देखिए, लोग लाखों रुपए का डोनेशन क्रिएट कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। आप कीटो मिला बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, कहीं जाइए एक बार चेक कीजिए, वहां कितने लोग फंड रेजिंग कर रहे होते हैं। लाखों छोड़िए, करोड़ों की फंड रेजिंग हो रही होती है। और आप कहते हैं सर फंड रेजिंग, सर हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, सर हमें फंड ही नहीं मिल रहा, सर हमें डोनेशन नहीं मिल रहा। बिकॉज हमारे अंदर एक चीज है कि हम एक्शन टेकर्स नहीं है। मैंने आपको कहा था दैट आई नीड एक्शन टेकर्स ओनली। जब बात आती है कि कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है तो आप बेचारे बन जाते हैं। बेचारा समझते हैं आप, सर मेरी एनजीओ को सिर्फ मैं ऑपरेट कर रहा हूं, मेरी टीम तो ध्यान ही नहीं दे रही सर मेरे बाकी के जो मेंबर्स हैं वो तो किसी काम के नहीं है, सर वो तो ध्यान ही नहीं रखते, सर वो लोग तो कुछ करते ही नहीं है। व्हाटएवर, जिस समय कुछ मिलना होता है, जिस समय मांगना होता है ना,
उस समय आप अकेले होते हैं, और जब किसी डिसीजन मेकिंग की बात आती है, जब आपसे कहा जाता है कि आज ये फैसला आपका जीवन बदलने वाला होता है, आज आपका फैसला ये आपका जीवन बदल देगा, उस समय आप उस फैसले से कतरा जाते हैं, बच जाते हैं, भाग जाते हैं, और उस समय आपके मुंह पर एक जवाब होता है, सर मैं एक बार टीम से डिस्कस कर लेता हूं। वैसे वो टीम किसी काम की नहीं होती है, लेकिन बाद में आपको उस टीम से डिस्कस करना होता है कि मैं स्टेप लूं या नहीं लूं, राइट? अगर आपको भी लगता है दैट आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो नॉन एक्शन टेकर्स होते हैं, तो प्लीज टाइप NAT, नॉन एक्शन टेकर। अगर आप भी उन्हीं में से हैं, जब कुछ मिलना होता है तो आप अकेले होते हैं, मैं हूं सर, मैं हूं, सिर्फ मैं ही हूं, मेरी संस्था में और कुछ नहीं है। और जब किसी फैसले पर डिसीजन लेना होता है, तब आपके पास एक टीम होती है, उससे आपको डिस्कस करना होता है कि सर मैं एक बार टीम से डिस्कस कर लेता हूं, राइट? चलिए जी सर, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम जिस दिन ठान लेंगे कुछ करने के बारे में, कुछ सीखने के बारे में, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ है सिखाने के लिए। जब एक नॉन प्रॉफिट को आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, उसका मैनेजमेंट, उसके डॉक्यूमेंटेशंस, हम लोग सोचते हैं अरे यार पैन कार्ड बताया जा रहा है, मेरे पास तो है, लेकिन यकीन मानिए आज मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े होंगे जिन्होंने हमारी वर्कशॉप अटेंड की होगी, उन्हें पता लगा होगा, उस दिन उन्हें पता लगा था दैट दे हैव ए ग्रेट मिस्टेक इन देयर पैन कार्ड आल्सो। से यस, अगर उनमें से कोई भी प्रतिभागी यहां पर मौजूद है सभी प्लेटफॉर्म्स पर, राइट? यस, काफी लोगों को बाद में पता लगा था कि सर मेरा पैन कार्ड ही गलत है और मैं आज तक अंधे खाते में बैठा हुआ था, मुझे ग्रांट क्यों नहीं मिल रही है? सब कुछ तो है मेरे पास, मैं अप्लाई भी कर रहा हूं, लेकिन ग्रांट ही नहीं मिल रही है ना। एनजीओ वर्किंग एंड वॉलंटियर मैनेजमेंट, हम कहने को हमारे पास फेसबुक पर बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं ना, आप 50 लोगों को इकट्ठा करके एक रैली नहीं निकाल सकते, बिकॉज यू डोंट हैव द वॉलंटियर मैनेजमेंट। याद रखिएगा, मैं आप पर नहीं हंस रहा हूं, मैं अपने आप पर हंस रहा हूं, क्योंकि आज से कुछ समय पहले मैं आप जैसा था सर, बिल्कुल यकीन मानिए, आज से कुछ समय पहले मैं भी बिल्कुल आप जैसा ही था। सिर्फ मैंने एक ही काम किया, कीप लर्निंग। और जो लर्न करता है वो अर्न करता है, जो लर्न करता है वो अर्न करता है। लेकिन याद रखिएगा सर, मैं इस प्लेटफॉर्म पर आज पहुंचा हूं, सबसे पहली बात, दैट हु एम आई, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। मैंने भी आपकी तरह जनवरी 2019 में एक संस्था बनाई, माधव जन कल्याण फाउंडेशन के नाम से, और बहुत ही शॉर्ट एंड स्पान टाइमिंग में मुझे एक चीज बड़े अच्छे से समझ में आ गई कि भैया इस लाइन के अंदर ना, एक तो कंसल्टेंसी के नाम पर ठगने वाले लोग बहुत बैठे हुए हैं, दूसरा फंड के लिए रोने वाली संस्थाओं की कोई कमी नहीं है। यार व्हाट्सएप फेसबुक तो आप भी चला रहे हो ना, अगर वो देख के भी आप नहीं सीख पाए कि यार हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं फेसबुक पर जो फंड्स और ग्रांट के लिए अपना अकाउंट नंबर शेयर करते जा रहे हैं, और आप भी वही गलती कर रहे हैं, फिर आप में और उनमें अंतर क्या हुआ? उनकी पोस्ट पर भी आप देखते कोई कमेंट नहीं है, किसी ने कोई स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ नहीं होता कि भाई मैंने आपको डोनेशन दे दिया, फिर आप भी वो गलती क्यों दोहरा रहे होते हैं? जैसा उसने पोस्टर शेयर किया था वैसा ही मैं भी पोस्टर शेयर कर दूंगा अकाउंट नंबर डाल के। वाई? ऐसा ही सर मैं भी था, बस मैंने एक काम किया, मैंने सीखना शुरू किया, और 2019 से लेकर आज 2023, लगभग 4 साल के सफर में मैंने अपनी ग्रोथ को एक अच्छे लेवल पर लेकर गया हूं। ग्रोथ मैं कह सकता हूं मेरी अपनी भी, मैं कह सकता हूं मेरी संस्था की भी, मैं कह सकता हूं मेरे सोशल वर्क की भी, ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे पहले मैंने काम किया अपने सोशल सेक्टर पर, फिर मैंने अपनी संस्था की ग्रोथ पर काम किया, उसके बाद आज मैं वर्क कर रहा हूं अपनी खुद की ग्रोथ पर। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते, पहले मेरा पेट भर जाए, कुछ बचेगा तो समाज सेवा कर लूंगा। अगर आप इस सोच के साथ बैठे हैं, जस्ट क्विट आउट, इस लाइन को ही छोड़ दीजिए, मीटिंग को नहीं सर, लाइन को ही छोड़ दीजिए। अब आपका इस लाइन में कोई काम नहीं है। मुझसे सीखना क्यों है भाई?
चलिए, मैं अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आ गया हूं। शायद मैं 10% इस सेक्टर का सीख चुका हूं, जो मुझे आप लोगों के साथ ड्राइव करना है, आप लोगों के साथ सिखाना है, आप लोगों के साथ शेयर करना है। लेकिन आप लोग सोचे कि सर 2019 से लेकर अभी तक 4 साल हो गए आपको। यकीन मानिए सर, मैंने जो सीखा 4 सालों में, मैं आपको 4 महीने के अंदर सिखा दूंगा। अब बहुत से लोग कहेंगे सर, जो आपने खुद 4 साल में सीखा वो आप 4 महीने में कैसे सिखा देंगे? सर बिल्कुल मैं आपको सिखा सकता हूं। क्यों? उसका एक कारण है। आई डोंट हैव द मेंटर्स। मेरे पास कोई मेंटर नहीं था मुझे सिखाने वाला। मुझे वो लोग नहीं थे। मुझे भी आप जैसे लोग मिले थे, जैसे आप लोगों को मिलते हैं फेक कंसल्टेंट्स और जो है अपॉर्चुनिटी गैबर्स, यानी कि उन्हें आपसे ही कुछ चाहिए होता है। फला फला जानकारी दे दी, काम करवाना है तो मेरी कंसल्टेंसी में आ जाना। फला फला नॉलेज दे दी आपको, काम मुझसे करवा लेना, आई एम ऑथराइज सीए, राइट? अपॉर्चुनिटी ग्रैबर्स। मुझे भी आप जैसे लोग, जैसे आपको मिलते ना, वैसे लोग मुझे भी मिले थे सर। मेरे पास मेंटर्स की कमी थी, मेरे पास पर्टिकुलर डायरेक्शंस की कमी थी, मेरे पास ऐसे बहुत सारे रास्ते थे सर। जब मैं जिन पे गया ना, कोई रास्ता तो मुझे खाई में जाता दिखाई दिया, कोई रास्ता मुझे बंद मिला, किसी रास्ते पर कांटे थे, किसी रास्ते की जो रास्ता ना बड़ा कठिन था। शायद उन सभी को क्रॉस करते करते, क्योंकि मैं एक रास्ते पर गया, जब मुझे पता लगा वो क्रॉस है, वो बंद है, तो शायद मुझे वापस आने में भी कुछ समय लगा। फिर मैंने दूसरा रास्ता अपनाया, तो सर मैंने वो समय भी खोया है, मुझे जहां पता है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही नहीं है। तो मैं आपको ये 4 साल की जर्नी 4 मंथ में कंप्लीट बिल्कुल करवा सकता हूं, क्योंकि मुझे उन रास्तों का पता है जिन रास्तों पर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं बिल्कुल भी आपके साथ वो चीजें शेयर नहीं करूंगा जो आपका समय खराब करती हो, जिन चीजों को आपकी आवश्यकता ही ना हो, जिन कामों को करने की कोई जरूरत ही नहीं हो आपको। तो यकीन मानिए कि जो मैंने 4 साल के अंदर सीखा, वो मैं आपको बिल्कुल 4 महीनों के अंदर सिखा सकता हूं। और ऑलमोस्ट मोर देन 50,000 एनजीओज आज भी मुझसे सीख रही हैं, बिकॉज वी आर ए ग्रुप ऑफ मोर देन 50,000 एनजीओज नेम्ड बाय नेशनल एनजीओ फेडरेशन। और उसके अंदर काफी सारी विंग्स चलती हैं, जिस विंग्स में एक विंग है द एनजीओ गुरु, जिस प्लेटफॉर्म पर आप मुझे हमेशा पाते हैं, जिस चैनल यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे हमेशा कम्युनिकेट करते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि हम मोस्टली अपने सेशंस को लाइव लेते हैं, आपकी सारी लाइव प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। एक होता है सिर्फ वीडियो बनाकर डाल देना, और एक होता है एक लाइव इंटरेक्शन, एक लाइव हर एक काम को करना। जब भी आप मेरे प्रोफाइल को विजिट करेंगे, जब भी आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे, आप उसमें पाएंगे कि कोई भी वर्कशॉप, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी ग्रांट एप्लीकेशन, कुछ भी एनीथिंग पहले से प्रोग्राम नहीं होती है। सब कुछ लाइव किया जाता है। गलतियां होती हैं, हम उस मिस्टेक को सुधारते भी हैं। एवरीथिंग दैट गोज, एवरीथिंग ऑन लाइव, सब कुछ आपके सामने लाइव किया जाता है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट से संबंधित मैंने आप लोगों के लिए एक पूरा पाठ्यक्रम तैयार कर दिया है। यह पूरा पाठ्यक्रम आपको कुछ ही घंटों के अंदर सिखा देगा कि कैसे कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन और उसके मैनेजमेंट को संभालना है। मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा करिकुलम, एक ऐसा सब्जेक्ट जो लोग इस सेक्टर में नए हैं। और यकीन मानिए, आपको अगर आज तक ग्रांट नहीं मिली है, आप अगर सारी फंडिंग, सारी अपॉर्चुनिटीज का लाभ नहीं ले पाते हैं, यू आर न्यू टू द नॉन प्रॉफिट। आप भी इस नॉन प्रॉफिट वर्ल्ड में नए हैं बिल्कुल, और आपको भी जरूरत है इस प्लेटफॉर्म को सीखने की। और सीखने की जरूरत क्यों है, मैं आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करूंगा। उसके बाद एक कारण भी बताऊंगा मैं आपको कि क्यों सीखना भी जरूरी है। आपके बोर्ड मेंबर्स, आप कहते हैं हमेशा किसी काम के नहीं होते। सर काम के क्यों होंगे? क्योंकि हर बार मीटिंग में आप ही तो जुड़ते हैं। कभी कोशिश कीजिए आपके टीम मेंबर्स को अपने साथ जोड़ने की। उन्हें पता लगना चाहिए दैट दे आर टू लर्न इटसेल्फ। उनको भी सीखना पड़ेगा, और जब उनको नॉलेज होगी, अपने पोस्ट की वैल्यू का पता होगा, तभी वो आप लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। और याद रखिएगा, जो मैं आज आपके साथ प्लेटफॉर्म शेयर करने वाला हूं, जिसके अंदर आप लाखों रुपए की फंड रेजिंग रोज कर पाएंगे, वो बिना टीम वर्क के संभव है ही नहीं। तो आज से ही अपनी टीम पर काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि लोग नेगेटिव हैं, लोग बिल्कुल लेजी हैं, किसी काम के नहीं है, समय पर नहीं आते हैं, जस्ट क्विक देम आउट। उनको सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखाना है आपको। उनको ग्रुप से बाहर कीजिए, अपने साथ एक्टिव लोगों को जोड़िए अपनी पूरी कार्यकारिणी में, राइट? ह्यूमन रिसोर्स,
आप लोग कैसे लोगों को आपको हायर करना चाहिए, कैसे लोगों को आपको जो है अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जोड़ना चाहिए, किन लोगों की जरूरत होती है आपको अपने जो है स्टेट कार्यकारिणी में, स्टेट बोर्ड मेंबर एडवाइजरी मेंबर्स में, किन लोगों को आप अपने एडवाइजरी मेंबर्स में रखें, किन लोगों को आप अपने वॉलंटियर्स के रूप में जोड़ें, ये सारी चीज ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित जितना वर्क होता है, ये सब कुछ मैंने आपको इस कोर्स के अंदर सिखाया हुआ है। और ये याद रखिएगा, कुछ घंटों के अंदर आप वो सारी स्किल सीख जाएंगे जो इस कोर्स के अंदर बताई गई है। वॉलंटियर मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, ये आपको पूरी चीजें बताई गई हैं कि कैसे एक वॉलंटियर आपके साथ एंगेज रह सकता है और आगे वो आपके साथ लगातार वर्क करेगा, क्योंकि उसका अपना एक पर्सनल बेनिफिट होगा आपके साथ काम करने में। वो सोशल वर्क के लिए नहीं, वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करेगा। कैसे उसे एंगेज करना है, आपके पास वो ट्रिक्स होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहां पर जो है आपको सिखाई गई हैं। प्रोग्राम मैनेजमेंट, हमें नॉन प्रॉफिट सेक्टर में कौन कौन से प्रोग्राम करने चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हमें कौन कौन से प्रोग्राम करने चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमें साल भर में करना क्या है। बहुत जरूरी है हमारे साथ कि हमें नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि सोशल सेक्टर की मार्केटिंग की कैसे जाती है। हमें पता होना चाहिए कि नॉन प्रॉफिट फंडरेजिंग कैसे की जाती है। और ये सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया है, बिल्कुल रेडी कर दिया है। पूरा कंटेंट आपके लिए। अकाउंट, कुछ लोगों ने कहा था सर हमें अकाउंट्स और फाइनेंस का नहीं पता, हमें डॉक्यूमेंट्स में जो है टैक्सेशन का नहीं पता, राइट सर, वो चीज भी मैंने आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल इस सेक्टर के अंदर जो भी चीज आप कहेंगे, लीडरशिप के अंदर नॉन प्रॉफिट लीडरशिप आपको बिल्कुल होनी चाहिए। इस नॉन प्रॉफिट सेक्टर के अंदर अगर आपके अंदर लीडरशिप नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। सर आप अपने वॉलंटियर्स को कमांड नहीं दे सकते अगर आपके पास लीडरशिप नहीं है। तो इस सेक्टर के अंदर अगर जिंदा रहना ना आपको, तो आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए नॉन प्रॉफिट सेक्टर की। आपके अंदर इस थ्रू आउट सक्सेस के कुछ मंत्र होने चाहिए आपके पास कि इस सेक्टर के अंदर हमें सक्सेस कैसे होना है। हु वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस सेक्टर, जस्ट टाइप सक्सेस, जस्ट टाइप सक्सेस इन द चैट बॉक्स प्लीज। जो लोग इस सेक्टर के अंदर सक्सेस पाना चाहते हैं, जस्ट टाइप सक्सेस इन द चैट बॉक्स प्लीज। हमारे पास कुल 10 मिनट बाकी रह गए हैं, कुल 10 मिनट बाकी रह गए और मुझे आपके साथ वो प्लेटफॉर्म शेयर करना है सर। उसकी ट्रेनिंग में मुझे कम से कम 15 मिनट का समय लगता है। जस्ट क्विकली नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, हम लोग आज भी उस पुराने तरीके पर काम कर रहे हैं। हर एक चीज सेल्फ मिटन, हर एक चीज सेल्फ मेड। हमारे पास सॉफ्टवेयर्स नहीं है। अगर हम सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो हमारे पास एक बड़ी जो है लंबी लिस्ट आ जाती है खर्चों की। सॉफ्टवेयर बड़े बड़े महंगे होते हैं सर, यकीन कीजिए मैंने सारे सॉफ्टवेयर्स आपके लिए ना रेडी टू बिल्ड, रेडी टू यूज कर दिए हैं। सिर्फ इंस्टॉल करना है और यूज करना है, इंस्टॉल करना है और यूज करना है। चाहे आपको अपने डोनेशन स्लिप बनानी हो, चाहे आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन रखने हो, चाहे आपको अपने वॉलंटियर्स के जो है आई कार्ड बनाने हो, उनको अप्रिसिएशन लेटर भेजना हो, उनको कोई सर्टिफिकेट भेजना हो, एवरीथिंग वट एवर यू नीड, मैंने हर एक चीज आपके लिए तैयार कर दिया, हर एक सॉफ्टवेयर आपके लिए डेवलप कर दिया है जो आपको जरूरत है। किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी सॉफ्टवेयर को खरीदने की आवश्यकता नहीं है आपको, सब कुछ आपको यही मिलने वाला है सिंगल प्लेटफॉर्म पर। से वाओ इन द चैट बॉक्स अगर आप कह रहे हैं कि वाओ इट्स ए ग्रेट थिंग। आपको मेल करना है, मेल का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आपको संस्था को मैनेज करना है, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आपको अपनी संस्था के प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आपको अपनी संस्था का ईआरपी मैनेज करना है, ईआरपी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सारे प्लेटफॉर्म्स आपके लिए मैंने ओपन कर दिए, सारे प्लेटफॉर्म मैंने यहां पर डेवलप कर दिए हैं। से वाओ इन द चैट बॉक्स इफ यू फाउंड इट ट्रेमेंडियस। एक एनर्जी लेवल मिलना चाहिए मुझे आपके चैट बॉक्स में, दैट यू फाइंड इट वाओ, that you find every sector, everything on a single platform which I have been developed for all of you. Not I have been, me and all of my team. इस पूरी मेहनत के पीछे उन सभी एक्टिव एनजीओस का हाथ है जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ एज ए एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही हैं। चाहे उसके अंदर अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप हो, चाहे उसके अंदर वाग एजुकेशन फाउंडेशन हो, चाहे उसके अंदर चेतना सोशल फाउंडेशन हो, चाहे उसके अंदर जो है हमारे कोर टीम प्रमुख हो माननीय डॉक्टर शिवलाल सिंह जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय हों माननीय प्रदीप कुमार जी।
ऐसे बहुत से सभी लोग, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, उनकी एक लिस्ट, उनकी एक झलक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो सभी एक्टिव लोग जो मेरे साथ मौजूद थे इस हरिद्वार वाली वर्कशॉप के अंदर, वो सभी लोग इस तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि उन सब लोगों ने मिलकर आप लोगों के लिए डेवलप किया है ये पूरा प्लेटफॉर्म। बिजनेस रिसर्च, कुछ लोग कहते हैं ना कि सर वी आर द नॉन प्रॉफिट। सर नहीं, एक स्कूल क्या होता है? नॉन प्रॉफिट। वो भी एक सोसाइटी होती है, लेकिन उससे अच्छा तो शायद कोई कमा ही नहीं रहा है। जितने भी सोशल एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनसे अच्छा कोई कमा ही नहीं रहा है सर। जितने भी चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, उनसे अच्छा तो कोई कमा ही नहीं रहा है सर। तो एक बिजनेस रिसर्च भी आपके पास होनी चाहिए कि आप अपने नॉन प्रॉफिट सेक्टर के साथ कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस भी डेवलप कर सकें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। फाइनेंशियल फ्रीडम, इस सेक्टर के अंदर अगर आपको कभी भी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए ना, तो मैंने वो सारी ट्रिक्स, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दी है जो इस लाइन में आपको जरूरत होगी। बहुत सारे एनजीओ हमारी वर्क कर रही होती है जुडिशरी पर, यानी कि मानवाधिकार संगठन वगैरह। उनको पता ही नहीं होता उनको करना क्या है, कैसे करना है। सर सब कुछ लेकर आया हूं, चाहे आप एफपीओ चला रहे हो, चाहे आप जो है मानवाधिकार संगठन चला रहे हो, वट एवर यू आर रनिंग इन ए सोशल सेक्टर, आप किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हो, सबके लिए कुछ ना कुछ तैयार किया है सर, निश्चिंत रहिए। हाउ टू स्टार्ट ए नॉन प्रॉफिट, जो बिल्कुल नए लोग हैं, कुछ लोग हमारे साथ थे जिन्होंने कहा था सर मुझे एनजीओ भी बनानी है, बिल्कुल सर, सबके लिए। हाउ टू ग्रो योर सोशल एम्पायर, आपके सोशल एम्पायर को आपको फास्टली कैसे ग्रो करना है, वो सारी चीजें, वो सारे असेसमेंट, सारे टूल्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं ऑन ए सिंगल क्लिक। द ब्लूप्रिंट ऑफ नॉन प्रॉफिट, आपके पूरे नॉन प्रॉफिट वर्ल्ड का एक ब्लूप्रिंट भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, और उसको क्रिएट करना है, कैसे उसको डेवलप करना है, वो सारी चीज मैं आपके साथ शेयर की हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने आपके साथ रेडी कर दिए हैं। आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे उसको डेवलप करना है, बहुत सारे स्मार्ट आइडियाज होते हैं टू इंक्रीज योर डोनेशंस, टू रिपीट योर डोनेशंस, वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप एनजीओ सेक्टर में बहुत सारे स्टार्टअप्स खोल सकते हैं, पता है आपको? वो सारे स्टार्टअप्स की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं? मोर देन 1600 प्लस स्टार्टअप्स। आपको लघु उद्योग खोलना है, मोमबत्ती बनाने का कारखाना खोलना है, वट एवर सोशल सेक्टर के अंदर आपको कुछ भी करना है जिसमें आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आप लोगों को जो है जॉब्स दे रहे हैं, आप लोगों को जो है व्यवसाय लगवा रहे हैं, ऐसे मोर देन 1000 ऑफ वर्क्स मैंने आपके साथ स्टार्टअप्स इसके अंदर डेवलप कर दिए हैं, किए जा रहे हैं। कुछ चीजें जो है डेवलपिंग मोड पर भी हैं। नॉन प्रॉफिट जो है पैराडिगम आप लोगों के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये वो सारी नॉलेज है जो आपको नहीं पता। नॉन प्रॉफिट प्रोग्रामिंग, हमारे पास पूरे साल के प्रोग्राम होने चाहिए कि किस दिन हमें क्या करना है, पूरे साल का कैलेंडर होना चाहिए हमारे पास। देखा आपने, स्कूल के पास एक पूरी लिस्ट होती है कि किस दिन स्कूल की छुट्टी रहेगी, कब एग्जाम होने हैं, है ना, कब तिमाही एग्जाम होंगे, कब छमाही एग्जाम होंगे, वट एवर। ऐसे ही आपको भी थ्रू आउट द ईयर एक पूरे प्रोग्रामिंग की जरूरत है, जिसे आपके साथ एक टेक्सचर भी शेयर किया गया है जो कि प्री बिल्ट है, और आप चाहे तो उसको एडिट भी कर सकते हैं आपकी जरूरत के हिसाब से, राइट। आपके साथ वॉलेंटियर मैनेजमेंट दिया गया है, जिस पर आप अपने वॉलेंटियर्स को मैनेज कर सकते हैं। आप एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, आप बिल्कुल अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आप नॉन प्रॉफिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख सकते हैं कि कैसे आपको अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होता है, कि कितना पैसा आपको अपने एनजीओ में लगाना होता है, डोनेशन का कितना हिस्सा आपको सोशल वर्क में खर्च करना है, कितना हिस्सा आप सैलरी में लगा सकते हैं। काफी लोगों को मैंने प्रोजेक्ट देखे जिसके अंदर सैलरी का अमाउंट ही 80% होता है। यार आप एक ग्रांट अमाउंट का 80% ही सैलरी के अंदर बांट रहे हो, तो कौन आपको प्रोजेक्ट देगा भाई? जिस सोशल सेक्टर पे वर्क करना था उसके ऊपर तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं आपकी कोई भी। ऐसी बहुत सारी चीजें जो गलतियां आप और हम करते आए हैं। बिजनेस फ्रॉम सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से आप अपने लिए कैसे काम निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट टू सर्विस भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके माध्यम से आप अपनी संस्था के लिए फंड रेजिंग कर सकते हैं। एक 3D मॉडल होता है पूरे एनजीओ का। अब अपने एनजीओ को ना, ये जो होता है कि मुझसे किसी ने पूछा सर अकाउंट नंबर चाहिए, मैं एक टाइप करके भेज रहा हूं, मैं एक इमेज भेज रहा हूं, सर एक 3D मॉडल होना चाहिए। मुझे किसी ने पूछा सर आपका कार्ड, आपका एक डिजिटल कार्ड होना चाहिए।
आपकी प्रेजेंस पूरी डिजिटल होनी चाहिए। उसका एक 3D मॉडल आपके साथ शेयर किया गया और आप इस पर खुद अपने एनजीओ को एक 3D मॉडल में जो है डेवलप कर पाएंगे। कुछ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज भी हैं। आपको पता है एक फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चेंज आया है एआई टूल्स का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। लेकिन कौन से टूल्स आपके लिए काम के हैं? आपने फेसबुक पर देखे होंगे बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं फलाना एआई टूल, फलाना एआई टूल, ये करने के लिए, फोटो एडिट करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, ये लिखने के लिए, वो लिखने के लिए। लेकिन वाकई में कौन सा टूल आपके लिए एसेंशियल है? वो सारे टूल्स एक जगह कलेक्ट कर दिए गए हैं। अब आपको कोई भी काम करना है, बस आपको सर्च करना है कि ये काम करना है मुझे, आपको टाइप करना है, बस वो टूल आपके सामने निकल कर आ जाएगा। जस्ट यूज इट फ्रॉम दिस सिंगल प्लेटफॉर्म। 130 करोड़ लोगों के व्हाट्सएप नंबर्स जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं, राइट? और ये सब चीजें सीखना जरूरी क्यों है? मैं आपके साथ वो जरूरत शेयर करने जा रहा हूं। अब जरूरी क्यों है? मुझे एक बड़े प्यारे से सवाल का जवाब दीजिएगा, बड़े प्यारे से सवाल का जवाब दीजिएगा। मुझे और आपको, हम बहुत सारे लॉस की नॉलेज सीख लें, सारी धाराएं, क्या क्या कानून बनते हैं, क्या क्या उसकी रेमेडीज है, हम सारी चीज सीख लें। लेकिन अगर हमारे पास वकालत की डिग्री नहीं है तो क्या हम किसी जज के पास खड़े होकर बहस कर सकते हैं किसी मुवक्किल के लिए? से यस और नो। हम और आप पूरे मानव शरीर को कैंची से काटकर और बोरे सिलने वाले इंस्ट्रूमेंट से सिल सकते हैं, उसको पूरे तरीके से सिट सेट कर सकते हैं। इसका दिल उसके खोपड़ी में, सुअर का दिमाग इंसान के भेजे में, ठीक है, जो है क्या नाम है, बकरे का दिल इंसान की खोपड़ी के अंदर, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है। क्या हम एज ए प्रैक्टिशनर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकते हैं? क्या हमें कोई ऑथराइज करेगा कि आप मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, इवन दो यू डोंट हैव द डिग्री? से यस और नो। हमें आपको कानून की पूरी नॉलेज है। हम और आप सोशल सेक्टर के अंदर लोगों को जो है रोड सेफ्टी के बारे में सिखाते हैं, समझाते हैं। क्या हम और आप बिना उस अथॉरिटी के चालान कर सकते किसी का? से यस और नो। सर, जब हम ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस सोशल सेक्टर के अंदर हम बिना बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू के कैसे घुस गए? से यस अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके पास बीएसडब्ल्यू या एमएसडब्ल्यू जिन्होंने नहीं कर रखी है सेक्टर के अंदर। से यस अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने इस सेक्टर के अंदर बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू, बैचलर इन सोशल वर्क या मास्टरी इन सोशल वर्क नहीं कर रखा है तो से यस। से यस अगर आपने बैचलर ऑफ सोशल वर्क या मास्टर इन सोशल वर्क नहीं कर रखा है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने बैचलर इन सोशल वर्क या मास्टर इन सोशल वर्क नहीं कर रखा है। अब मैं आपको वो चीज बताता हूं कि अब ये क्यों जरूरी होने वाला है। अगले साल 2024 में एक बजट ऑलरेडी पास हो चुका है, क्योंकि एक बजट को पास होने के लिए 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। एक विधेयक पारित होता है, पता है आपको? एक विधेयक पारित होता है जो पहले विधानसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में पारित होता है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति या अन्य अथॉरिटी जो रहती है ऊपर की, उसके ऊपर की मोहर लगती है और एक बिल पास हो जाता है जो लागू कर दिया जाता है एक नियम के रूप में। पता है आपको? एक बिल नया पास हो चुका है जो फर्स्ट लेवल पर पास किया जा चुका है, और वो बिल पता है क्या कहता है? जैसे अभी गवर्नमेंट ने कहा था कि कोई भी बिना बीएड वाला व्यक्ति या जिन्होंने बीएड डीएड नहीं कर रखी है, बीएड वाले व्यक्ति जो हैं वो एज ए प्रिंसिपल जॉब नहीं कर सकते, राइट? तो यकीन मानिए कि 2024 से जिन लोगों ने बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू नहीं कर रखी है वो एनजीओ ओनर नहीं हो सकते हैं। ये नया नियम आने वाला है, आज से नोट डाउन कर लीजिए, कहीं आपको आने वाले 6 महीने के बाद अपनी संस्था बंद ना करना पड़े। 6 से 9 महीने के बाद, पहली चीज। दूसरी, हमारी एक कार्यकारिणी होती है 5 से 7 मेंबर्स की। जैसे एक स्कूल के लिए नियम आया था कि एक बीएड वाला प्रिंसिपल नहीं हो सकता, वैसे एक नियम भी आया था कि एक डीएड यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन वाला व्यक्ति टीचर नहीं बन सकता अगर उसके पास डीएड नहीं है तो कम से कम।
तो ऐसे ही एक छोटा सा कोई कोर्स, ऐसी कोई चीज आएगी जो आपके ऊपर भी लागू हो जाएगी कि आपके मेंबर्स के पास कोई भी ऐसा प्रोफेशनल कोर्स या नॉलेज होना जरूरी है एनजीओ में उस कार्यकारिणी में रहने के लिए। अगर आपके और आपके टीम मेंबर्स के पास ये स्किल्स या ये सर्टिफिकेट्स नहीं है तो यकीन मानिए आने वाले 6 महीने या 9 महीने के अंदर आपको अपना प्लेटफॉर्म शट डाउन करना पड़ेगा। से वाओ से वाओ इन द चैट बॉक्स। झटका लगा ना, झटका लगा ना? शॉक्ड? टाइप शॉक्ड, टाइप शॉक्ड इन द चैट बॉक्स। झटका लगा ना? ये होने वाला है सर, इसलिए भी आपको अब सीखना जरूरी हो गया है। और याद रखिएगा, ये सभी प्लेटफॉर्म्स जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, इन सभी प्लेटफॉर्म के लिए आपको नेशनली और इस इंटरनेशनली वैलिड सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि वैलिड हैं नेशनली और इंटरनेशनली, क्योंकि उसके लिए हमने भी टाई अप किया है कुछ इंस्टीट्यूशन से, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म से जिनके सर्टिफिकेट नेशनली और इंटरनेशनली वैलिड होते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि मैं एक ऐसा कोर्स भी डेवलप कर चुका हूं उन लोगों के साथ जो लोग हरिद्वार की वर्कशॉप में थे। शायद आप मेरी स्क्रीन पर उन लोगों को देख पा रहे होंगे जो लोग वहां पर थे और इस मीटिंग में हैं। से मी इन द चैट बॉक्स। सर अब आप लोगों को भी लोग देख पाएंगे जब वो कोई कोर्स कर रहे होंगे, तो आपने अपने आप को जिंदा कर लिया है आने वाले कई सालों के लिए। इसलिए कहता हूं कि किसी भी चीज को हल्के में मत लीजिए। अगर आपसे कहा जाता है कि सर वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए, देन यू मस्ट हैव टू ज्वाइन। आपसे कहा जाता है कि वर्कशॉप वेबिनार्स में आइए, तो बिल्कुल यू मस्ट हैव टू ज्वाइन। यही तो चीजें होती है सर। चलिए जी, ये जो सभी कोर्स मैंने आपको बताए थे, इन सभी कोर्स की अलग अलग वैल्यूज हैं। और अगर मैं उन वैल्यूज की बात करता हूं तो लगभग इनकी कीमत, ये जो प्रोग्राम्स आपके सामने दिख रहे हैं जिसके अंदर आप सोशल जस्टिस के अंदर वर्क कर रहे हैं, आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपको नॉन प्रॉफिट कैसे स्टार्ट करना है, आपको अपने सोशल एम्पायर को कैसे फास्टली ग्रो करना है, नॉन प्रॉफिट प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, राइजिंग एनजीओज अगर आप हैं तो आपके लिए क्या हिदायतें हैं, नॉन प्रॉफिट पैराडिगम क्या है, स्मार्ट आइडियाज क्या हैं, और फाइनेंशियल फ्रीडम हमें कैसे मिलनी है। इन कोर्सेज की अगर मैं लगभग बात करूं तो ये सभी आपके पास कुल वर्थ जो है उनकी होने वाली है 50,181 रुपए, 50,181 रुपीज। लेकिन आप इस वर्कशॉप में आए हैं ना सर, आपके लिए बहुत कुछ है, निश्चिंत रहिए। अगर मैं मेरे स्पेशल कोर्सेज की बात करूं जो स्पेशली डिजाइन किए गए हैं, और यकीन मानिए जब इन कोर्सों का मुझे अप्रूवल लेना था फ्रॉम द फर्दर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, तो मुझे एक बेहतरीन सर्टिफिकेट या अवार्ड भी मिला है मेरे सभी कोर्सेज के लिए कि हाउ यू डेवलप दीज सॉफ्टवेयर्स, हाउ यू डेवलप दीज प्लेटफॉर्म्स। मुझे उसके लिए अवार्डेड भी किया गया है और जल्द ही यूके से भी मुझे अवार्ड किया जाना है। वो सभी कोर्सेज जो अवार्ड किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ वही मैंने यहां पर प्लेस किए हैं। ये स्पेशली कोर्सेज हैं जो अवार्डेड हैं, और लगभग अगर मैं इनकी कीमत की बात करता हूं तो इनकी कीमत होने वाली है 1,92,978 रुपए, 1,92,978 रुपीज। अगर मैं सबकी मिक्स बात करूं, सबके कोर्सेज के अलग अलग रेट्स हैं। अगर मैं बात करता हूं रिमेनिंग कुछ कोर्सेज की जिसके अंदर मेरी अपनी जर्नी भी रहेगी कि मैंने किस जर्नी को पास किया, और 3D मॉडल, सोशल मीडिया बिजनेस, आपका ब्लूप्रिंट, आपका स्टार्टअप, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपका वॉलंटियर मैनेजमेंट, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपकी बिजनेस रिसर्च। अगर मैं इन कोर्सेज की बात करूं, क्योंकि 3 लेवल पर ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये तीसरा लेवल है। इस तीसरे लेवल की लगभग अगर मैं कीमत की बात करता हूं, दैट इज 39,987 रुपीज। ये सब कुछ आपको इस वैल्यू के अंदर मिल जाएगा, लेकिन अभी आपको कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट वेट फॉर द सेम, फॉर सम मोमेंट्स, क्योंकि 1 घंटा लगभग पूरा हो गया है। मैंने आपसे 1 घंटे का समय मांगा था, और अब भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस बात के लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां हो जाएं। से
गुड टू एवरीवन, क्योंकि अभी तक मेरे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं। 1 घंटे के बाद भी कोई क्विट नहीं हुआ है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपके साथ ये सारे प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि अब जो जुड़े रह गए ना, मैंने 1 घंटे का समय मांगा था आपसे, कुछ लोग सिर्फ 1 घंटे के लिए बैठे हुए थे, वो छूट गए होंगे, वो लोग जो है इस मीटिंग से हट गए होंगे। सबके जवाब आने चाहिए। जितने लोगों के पास जवाब आएंगे सिर्फ उतने लोगों तक मैं शेयर करूंगा मेरा वो ऑफर जो आज स्पेशली आपके लिए, क्योंकि सर आपने मुझे समय दिया है ना, मैं चाहता हूं इस सारी वैल्यू को मैं बिल्कुल आपके लिए नील कर दूं, बिल्कुल नील कर दूं मैं आपके लिए। अरे वाह, सबके जवाब आए हुए हैं। ए ग्रेट क्लॉज टू ऑल ऑफ यू। मैंने आपसे वादा किया था पहले तो कि मैं आपके साथ 130 करोड़ लोगों का डाटा देने वाला हूं। यह डाटा मैंने आपके साथ सर, ये मान लीजिए शेयर कर दिया है, बिल्कुल फ्री। 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का डाटा बिल्कुल फ्री शेयर कर दिया है। अब कहेंगे सर मिला तो है ही नहीं, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे सर मिला नहीं, क्या करें। चलिए सर बताता हूं। एक छोटा सा एग्जिट ले रहा हूं मैं यहां से। आपके गूगल पर आपको आना है। कहां आना है आपको? आपके गूगल पर, राइट। गूगल पे आपको टाइप करना है, ध्यान दीजिएगा, और मैं टीम से निवेदन करना चाहूंगा कि ये लिंक भी आप चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर दीजिएगा प्लीज। https theNGOguru.in। आपको आना है इस प्लेटफॉर्म पर, जिसका लिंक, मेरा टीम से निवेदन है कि तत्काल इस वेबसाइट का लिंक, अपने इस प्लेटफॉर्म का लिंक सबके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोग इसको एक्सेस कर पाए। और बिल्कुल लाइव, जो लोग अभी लाइव कर रहे हो आपके फोन से कीजिए सर लाइव, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूं कि कोई भी मुझे बाद में यह ना कहे कि सर मैं नहीं कर पाया। मैं कर देता हूं टाइप, अगर टीम के पास नहीं है तो। यस, theNGOguru.in। सर लिंक आ गया है, लिंक आ गया है चैट बॉक्स में, https theNGOguru.in। जैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म को खोलते हैं, आपके सामने आती है मेरी एक इंट्रोड्यूसरी वीडियो, जिससे आप पाएंगे कि यह प्लेटफॉर्म क्यों डेवलप किया गया है, किसके लिए डेवलप किया गया है, और इसमें आपको मिलने वाला क्या क्या है, राइट। और याद रखिएगा एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कि यह पूरा प्लेटफॉर्म हमारी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध सभी केवल सक्रिय संस्थाओं के लिए बिल्कुल फ्री है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध सक्रिय संस्थाओं के लिए, ओनली फॉर एक्टिव एनजीओज, जो हमारे साथ मीटिंग्स में जुड़ते हैं, हमारे साथ वर्कशॉप में जुड़ते हैं, हमारे साथ सारे प्लेटफॉर्म पर लाइक शेयर कमेंट में अवेलेबल रहते हैं। उनके पास फेसबुक पे अगर आप जाएंगे तो एक अलग ही उनके पास एक, फेसबुक ने उनको एक लोगो दिया, एक सिंबल दिया हुआ है। किसका? एक जो है टॉप फैन का बैज मिला हुआ उनको फेसबुक से ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप हमारे साथ एक्टिव हैं, आप सारी पोस्टों को लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, उसको शेयर करते हैं, तो आपके पास एक टॉप फैन बैज है वहां पर। और आप सोशली भी एक्टिव रहते हैं। उन सभी लोगों के लिए यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको आना है और यहां पर आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे आपको इन चीजों को इंप्लीमेंट करना है। वो सभी कोर्सेज यहां पर मिल जाएंगे। अगर इन कोर्सेज के लिए आप क्लिक करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर कीमत हर कोर्स की देनी पड़ सकती है, लेकिन 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 अभी कुछ भी आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि मेरा आपसे वादा है, मैं एक ऐसी मुहिम पर निकला हूं जहां पर मैं 1 लाख से ज्यादा एनजीओ की हेल्प करना चाहता हूं। मैं उनको फाइनेंशियली फ्री बनाना चाहता हूं, जो काम देश भर के 44 लाख एनजीओ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एनजीओ बन चुके हैं। वो सिर्फ किसी शॉर्टकट के चक्कर में बैठे हुए हैं कि कहीं से यूटर्न वाली ग्रांट मिल जाएगी तो हम वहां से कर लेंगे। प्लीज कोई भी गलत कमेंट ना करे। गलत कमेंट, बालकृष्ण जी जो भी हैं उन्होंने गलत कमेंट किया होता, लिंक सही शेयर कीजिए प्लीज, गलत शेयर मत कीजिए प्लीज। https एनजीओ टीम के नाम से आपको एक लिंक मिलेगा। एनजीओ टीम, मेरी एनजीओ टीम से आपको लिंक मिलेगा।
वाग एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से आपको लिंक मिलेगा, तो आप उस लिंक पर भरोसा कीजिए। कुछ लोग गलत पिन भी कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते आपको सक्सेसफुल होना। कुछ लोग नहीं चाहते कि आप लोग सही लिंक तक पहुंचे, कुछ लोग गलत लिंक टाइप कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज अभी जो रिसेंटली आया हुआ है उसको टाइप कीजिए। मैं यहां पर आप लोगों की हेल्प करने के लिए आया हूं। मुझे अपने साथ 1 लाख एनजीओ तैयार करने हैं जो सोशली और फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री हो, सारे काम करते हो, करोड़ों की फंडिंग्स ले रहे हो, और उनके नाम मदर एनजीओ के रूप में मैं 6 महीने के अंदर बिल्ट होते हुए देखना चाहता हूं। तो ऐसे सभी एनजीओ के लिए मैंने ये साइट, ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, और यहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है सक्सेसफुल एनजीओ के रूप में। और यकीन मानिए, यहां पर जो कोर्सेज मैंने आपको बताए थे, वो सभी कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। जैसे ही आप कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, और सबकी अपनी अपनी कीमत आपको वहां पर जो है दिख भी जाएगी। राइट, मैं यहां पर आपको लाइव दिखा देता हूं और बता देता हूं कि कैसे आपको इस प्लेटफॉर्म को अब यूज करना है। राइट, चलिए, हमारे सामने, आपके सामने एक सेम प्लेटफॉर्म होगा जो इस समय मेरी स्क्रीन पर खुला हुआ है। आपको करना क्या है, इंस्ट्रक्शंस या तो नोट कर लीजिए, या फिर लाइव अगर आप कर रहे हैं तो लाइव पे आ जाइए, करके देख लीजिए। चलिए जी, सबसे पहले आपको करना है कोर्सेज पर क्लिक। यहां पर जो भी मैंने कोर्सेज आपके साथ शेयर किए थे, वो सारे कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं, और उनकी एक पर्टिकुलर कीमत यहां पर आपको बता रहा होगा किस कोर्स की क्या कीमत है। कुछ कोर्स यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 9,997 रुपए, 7,996 रुपए, 2,996 रुपए, 9,997 रुपए, 3,999 रुपए, 998 रुपए, 9,998 रुपए, 2,999 रुपए। अगर मैं महंगे नॉन प्रॉफिट प्रोग्रामिंग देख रहे हैं आप, कितना महंगा प्रोग्राम है, फाइनेंशियल फ्रीडम गाइड कितनी महंगी है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। कुछ कोर्स सस्ते हैं, कुछ कोर्स महंगे हैं। आप यहां पर देखेंगे तो सेकंड पर आपको बहुत सारे और मिल जाएंगे, सेकंड पेज पर काफी सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। थर्ड पेज पर आप जाएंगे तो थर्ड पेजेस पर आपको जो है काफी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ये सारे कोर्सेज अपनी अपनी एक वैल्यू में यहां पर अवेलेबल हैं। लेकिन 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 मेरे दोस्त, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ एक बहुत ही सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक डाटा शेयर करवा रहा हूं। तो इसके लिए आपको आना है लॉगिन पर। कहां पर क्लिक करना है? लॉगिन पर। लॉगिन पर क्लिक कीजिए, और यहां पर अपने आपको एक रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपकी स्क्रीन पर रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है आप सभी को। यहां पर रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है आप सभी को। आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर प्रोसेस कर लीजिए। यहां पर आकर अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन का कोई भी शुल्क नहीं है, निश्चिंत रहिए। यहां पर आपको अपना फर्स्ट नेम भरना है, आपका लास्ट नेम भरना है, आपका जो भी यूजर नेम आप बनाना चाहते हैं वो यूजर नेम यहां पर टाइप कर देना है आपको। आपकी संस्था की ही मेल आईडी डालिएगा, ध्यान रखिएगा, संस्था की मेल आईडी डालनी है, और आपका खुद का पासवर्ड आपको बनाना है। यहां पर वो पासवर्ड आप डाल सकते हैं, और उसी पासवर्ड को आपको यहां पर रिपीट डालना है, यानी कि दोबारा से उसी पासवर्ड को यहां पर डालना है। राइट, मैं यहां पर कर देता हूं टेस्ट, सॉरी, मैं यहां पर अपनी एक अकाउंट बना देता हूं। देखिएगा कैसे कैसे करना है, लाइव बता रहा हूं मैं आपको। SK यादव, मैंने यहां पर अपना यूजर नेम कर दिया है SK यादव 89। मैंने यहां पर अपना मेल आईडी डाल दिया है माधव जन कल्याण फाउंडेशन @gmail.com, और यहां पर मैंने अपना कोई भी पासवर्ड अपना बना लिया है। आप भी अपना कोई भी पासवर्ड यहां पर बना सकते हैं। राइट, मैं लाइव आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बाद में कोई भी ना कहे, क्योंकि सेशन की कोई रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी। हियर वी आर। इस प्रकार से आपका एक प्रोफाइल आपको मिल जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप डेस्कटॉप उस अपने डैशबोर्ड पर होते हैं। इस डैशबोर्ड पर आपको आने के बाद आपको कोर्सेज पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कोर्सेज पर क्लिक करना है। राइट, और यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 130 CR प्लस डोनर्स का डाटा होगा। इसको आपको एनरोल कोर्स पर क्लिक कर देना है, और एनरोल कोर्स पर क्लिक करने के बाद आप इस प्रोग्राम को एक्सेस कर पाएंगे। यहां पर आपको कंप्लीट कोर्स पर क्लिक कर देना है।
आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, लेकिन डाटा कहां है? आपको आना है रिसोर्सेज पर। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप कंप्लीट पर क्लिक करते हैं, आपको आपके सामने होगा रेट द कोर्स। आपको यहां पर 5 स्टार रेटिंग देनी है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस लिखना है कि कैसा आपने इस वर्कशॉप को पाया, कैसा प्लेटफॉर्म आपको लगा, इसके बारे में लिख देना है। और कम से कम एक सेंटेंस जरूर लिखना है। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग सिर्फ वर्ड लिख देते हैं, नहीं। राइट, आई फाउंड, जैसा मैं आपके सामने लिखकर बता रहा हूं, दिस वर्कशॉप एंड दिस प्लेटफॉर्म very useful and I thank the team for the same। आपने अपना कोई भी रिव्यू यहां पर लिख देना है और इसको सबमिट कर देना है। राइट, आपका जैसे ही रिव्यू सबमिट हो जाएगा, आपको आना है रिसोर्सेज पर। आपको आना है रिसोर्सेज पर। रिसोर्सेज पर क्लिक करते ही आपके सामने एक डाटाबेस का पीडीएफ होगा, जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। राइट, ध्यान रखिएगा, कुछ इस प्रकार से आपके पास ये डाटाबेस आएगा इस पीडीएफ के रूप में। अब आपको करना क्या है? देखिए, मैंने यहां पर पूरी कैटेगरीज बनाई हुई हैं। इन कैटेगरीज में डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, सबके हिसाब से एक डाटा आपको दिया हुआ है, क्योंकि एक ड्राइव के अंदर आपको डाटा मिलता है। जैसे ही आप इस ड्राइव पर क्लिक करते हैं, इस लिंक पर क्लिक करते हैं, देखिए यहां पर आपको डाटा मिल जाएगा। स्टूडेंट, टीचर्स, एडवोकेट्स, जिस भी कैटेगरी के डोनर्स हैं, ये उस कैटेगरी का डाटा यहां पर जो है दिया हुआ है। अगर मैं इसमें से कुछ भी खोलना चाहूं, जस्ट लाइक मैं यहां पर इसको एक्सट्रैक्ट करता हूं। राइट, और इस फोल्डर को मैं खोलता हूं, तो देखिए यहां पर काफी सारा डाटा है। मैं कोई भी एक फाइल, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं और उसके बाद आपको ओपन करके दिखाता हूं आपको इसको ओपन कैसे करना है। राइट, ये देखिए मेरे पास ये एडवोकेट्स वाला जिप आ गया है और यहां पर 10+ कैटेगरीज है। राइट, आई थिंक सो जब इस शीट के अंदर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक शीट की बात की है मैंने अभी, ये यहां पर मोर देन 35,200 से अबव, ये देखिए 36,396 ये डाटा मिल गया आपको। ऐसे ही आप किसी को भी अगर क्लिक करेंगे, सबके अंदर डाटा है अवेलेबल। और मैं आपको जैसे दिखा देता हूं, यहां पर कैटेगरी वाइज वापस चलते हैं, बैक बैक। यहां पर हमारे पास बैक चलते हैं, बैक चलते हैं और यहां से भी बैक करते हैं। टीचर्स वगैरह का डाटा बैक करते हैं। यहां पर बहुत सारी कंपनीज, देखिए गैस, पेट्रोलियम, इंजीनियर्स, ये सब क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि इनके पास क्लाइंट्स होते हैं। ये भी डोनर्स हैं और आपको डोनर्स दे भी सकते हैं। राइट, मैं यहां पर वापस चलता हूं उसी पीडीएफ के अंदर, जैसे मैं यहां पर चलता हूं स्टेट, सिटी। राइट, किसी भी के अंदर आता हूं, मैं स्टेट वाइज के अंदर क्लिक करता हूं। स्टेट वाइज पे क्लिक कर दिया मैंने और यहां पर हमारे पास आंध्र प्रदेश, सारे स्टेट्स दिए हुए हैं। मैं यहां पर कोई भी महाराष्ट्र ओपन कर लेता हूं। राइट, चलिए जी, महाराष्ट्र के अंदर गए, हम चलते हैं मुंबई के अंदर। चलिए जी, मुंबई के अंदर 2 फॉर्मेट है, मुंबई जेंट्स और फीमेल्स दोनों का। चलिए जी, मुंबई एक्सेल फाइल 2 खोल लेते हैं हम इसमें। अगर मैं मुंबई की बात करूं, मैंने आपसे कहा था विद मेल आईडी भी डाटा अवेलेबल रहेगा सर, विद एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ। घबराने की जरूरत नहीं है सर, मैंने आपसे वादा किया है। अगर एक एक शीट के अंदर 10,000 का डाटा है तो आप समझ सकते हैं मैंने आपके साथ
बहुत सारी शीट शेयर कर रखी हैं। अभी तो सिर्फ मैंने एक कैटेगरी सेलेक्ट की है, इस एक कैटेगरी में एक लेकर आया हूं, इससे ऊपर दो हैं, उससे ऊपर जाएंगे तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यानी कि टोटल जो मैंने आपसे वादा किया वो शेयर मैंने आपके साथ कर दिया है। आपके साथ ये सारे डोनर्स का डाटा मैंने शेयर कर दिया, जो कि 130 CR प्लस है। 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का डाटा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। दूसरा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, यानी कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो आपको परचेज करने पड़ते, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं, आपको ये सॉफ्टवेयर परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस सॉफ्टवेयर को आपके साथ शेयर कर रहा हूं केवल 99 रुपीज में। कैसे ग्रैब करना है अपॉर्चुनिटी को, वापस चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां से आपको सॉफ्टवेयर कैसे एक्सेस करने हैं। राइट, हम चलते हैं वापस अपने कोर्स पर। इस कोर्सेज के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सेम ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था, मैं वापस आपको शो कर देता हूं। फ्यूचर टेक्नोलॉजी के नाम से कोर्स मिलेगा आपको। आपको इस पर आ जाना है, एक बार सर्च कर लीजिएगा कहां पर अवेलेबल है ये। आई थिंक सो पहले पेज पर नहीं है, चलते हैं सेकंड पेज पर। ध्यान से सीख लीजिएगा कैसे आपको करना है। राइट, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का कोर्स मिल गया आपको, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको कहता है ऐड टू कार्ट। राइट, 99 रुपीज इसकी वैल्यू दिखा रहा है। आप इसको ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करते ही, चलिए छोड़ देते हैं ऐड टू कार्ट, आप कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं कोर्स क्या क्या होने वाले हैं। ये लीजिए जी, ये सारे कोर्सेज आपको यहां पर मिलने वाले हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर, आपको कुछ भी करना हो, कन्वर्सेशन इक्विलाइजर, कूपन बिल्ड करने हैं, आपको कस्टमर लिस्ट बिल्ड करनी है, आपको कंटेंट रेट्स बुक करने हैं, कंटेंट चेंजिंग करनी है, कंटेंट चेन गैंग है इसके अंदर, कॉम्पिटिटर्स रैंकिंग, यानी कि सेम आपकी लाइन के अंदर कोई व्यक्ति काम करता है उसके साथ अपनी कॉम्पिटिटिव रैंकिंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे, आप ब्लॉग्स करते हैं, ऑटो ब्लॉग फीडर भी है, आर्टिकल राइट करना है आपको, इवन देन आपको वेबसाइट बनानी है। मैंने आपसे कहा था वी विल ऑफर मोर देन 100 वेबसाइट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है और आप अपनी वेबसाइट रेडी टू यूज टेम्पलेट से बना सकते हैं। पूरी वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी बन जाएगी, उसके लिए आपको कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक 99 रुपीज के अंदर आप इस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन 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 ध्यान रखिएगा, सिर्फ अभी और अभी, जब तक ये सेशन चल रहा है तब तक। वन पेज शीट जनरेटर, ऑटो सपोर्ट बूट, बहुत सारे जिस भी टूल की आवश्यकता आपको होगी, और जब भी आप उसको कोर्स को लेने के बाद जब अंदर आप जाएंगे तो आपको सिर्फ टाइप करना है कि आपको क्या करना है। उसके लिए पर्टिकुलर जो टूल बनाया गया है वो टूल आपके सामने आ जाएगा। राइट, तो ये सिर्फ 99 रुपीज में आपको मिल रहा है। आप इस अपॉर्चुनिटी को अभी का अभी जो है ग्रैब कर सकते हैं। चलिए जी, आते हैं अपनी स्क्रीन पर वापस फिर से। मैंने जो आपसे वादा किया था कि मैं आपको 100 प्लस साइट्स देने वाला हूं, याद रखिएगा पहले 100 रजिस्ट्रेंट्स के लिए ही साइट वाला ऑप्शन फ्री रहेगा। 100 के बाद ऑप्शंस बंद हो जाएंगे, बिकॉज आई एम ऑल्सो यूजिंग द सेम चैटबॉट। राइट, मैं भी इन्हीं फीचर्स का यूज कर रहा हूं। 100 के बाद 101 जो पर्सन होगा वो फ्री एक्सेस नहीं ले पाएगा इन टूल्स की अपनी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। राइट, चलिए जी, अगर आपने अभी ऑलमोस्ट कई लोग रजिस्टर कर चुके हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। ऑलमोस्ट कई लोग रजिस्टर कर चुके हैं, केवल 100 लोगों। सर बायो में क्या लिखना है? सर बायो में आपकी इच्छा है, आप कुछ भी लिखिए।
अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, कूपन कोड को ब्लैंक छोड़ दीजिए। सर कूपन कोड्स काम आते हैं जब आप अपनी संस्था में वर्किंग करेंगे तो बहुत सारी चीजें, आपको सारी चीज वहां सीखने को मिलेंगी। क्या क्या चीजें होती हैं, कूपन कोड क्या होता है, उसको कहां यूज करना है, आपकी संस्था की लाइन में वो कहां यूज होता है, सारी चीज उस कोर्स के अंदर आपको सिखाई जाएंगी। कोई भी टूल ऐसा नहीं है जो आपके काम का नहीं हो। और यकीन मानिए सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल होती है, लेकिन आपको यह नहीं पता होता कब कौन सी इंफॉर्मेशन का यूज करना है, कौन सी चैनल कौन सी वीडियो को हमें जाना है। कुछ चीजें हमारे पास अवेलेबल है, कुछ चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती हैं। प्लीज सर अभी यहां पर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं लिया जाएगा। आपको तरीका बता दिया गया है, आप वहां से जब रजिस्टर करेंगे पहले 100 पार्टिसिपेंट्स अपनी वेबसाइट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकेंगे। वहां पर डाटा सभी लोग एक्सेस कर पाएंगे, उसके लिए कोई बाउंडेशंस नहीं रखी गई हैं। राइट, डाटा मैंने आपसे कहा था। और उसी टूल के अंदर एक टूल और भी है, व्हाट्सएप, फ्री व्हाट्सएप भेजने वाला, डाटा मैंने आपको दे दिया है। उसके अंदर एक टूल वो भी है जिस पर मैसेज, कॉन्फ़िगर्ड मैसेज आपको मिलेंगे, हजारों मैसेजेस, कि कैसे आपको टेम्पलेट्स यूज करने हैं डोनेशन मांगने के, यानी कि डोनेशन लेने के लिए कौन सा टेम्पलेट यूज करना है। ऐसे हजारों टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, कोई भी टेम्पलेट आपको यूज करना है और एक रैंडम मैसेज जो है हजारों लोगों तक आप भेज देंगे 1 सेकंड के अंदर, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे। आई थिंक सो। मैं आपको शो आउट कर देता हूं। हियर वी आर, दिख रहा है आपको? मैंने अभी अभी 405 लोगों को मैसेज भेज दिया व्हाट्सएप से, सिंगल क्लिक पर। विद इन फ्यू सेकेंड्स। इसे कहते हैं कैंपेनिंग। योर कैंपेनिंग हैज बीन डन। राइट, ये पूरा टूल आपके लिए फ्री है। देखिए, इसी टूल के माध्यम से मैंने आपके व्हाट्सएप पर आपको लिंक भेजा था सर। मैंने सबको व्हाट्सएप अलग से नहीं किया, सिर्फ एक सिंगल क्लिक पर मैंने सब लोगों को मैसेज कर दिया। और इस समय मेरे साथ वर्कशॉप में लगभग 350 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने जो कैंपेनिंग की वो लगभग 405 405 संस्थाओं ने हमारे साथ रजिस्टर किया था। और मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ 10% पर मैं भरोसा करता हूं। जिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज, वो डाटा फ्री में चाहिए था, वो डाटा कैसे देखें सर, बता दिया मैंने आपको, बता दिया है मैंने आपको। एक बार फिर से बता देता हूं, वेट फॉर ए मोमेंट, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं डाटा कैसे देखना है। आपको कोर्स पर आना है, कोर्सेज पर आप आएंगे, सबसे पहली शीट में आपको मिलता है डाटा। 130 CR प्लस लोगों का डाटा है ये। आपको इस पर क्लिक करना है, कोर्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर कोर्स प्रोग्रेस दिखा रहा होगा आपका 0% कंप्लीटेड। ठीक है, आपको यहां पर एक कंप्लीट का ऑप्शन दिखा रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। राइट, उसके बाद आपसे एक रिव्यू पूछा जाएगा। अगर आप रिव्यूज देना भूल गए थे तो यहां से आप रिव्यूज पर जाइएगा, एक रिव्यू आपको यहां पर देना है आपकी जो है मैसेज के साथ। आपका जो भी मैसेज है इसके प्रति, जो भी आपको लगा कि ये टूल कैसा लगा आपको, ठीक है, या ये वर्कशॉप कैसी लगी आपको, इसका फीडबैक आप इसी रिव्यूज में सेक्शन में दे दीजिएगा। साथ ही साथ आपको रिसोर्सेज पर आना है और रिसोर्सेज पर यहां पर ये डाटाबेस अवेलेबल है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस पीडीएफ फाइल के अंदर आपके फोन आपके डिवाइस में पीडीएफ व्यूअर होना चाहिए, उसमें ये लिंक सभी वर्किंग होंगे। सभी लिंक पर आप क्लिक करते जाएंगे और वो डाटा आपकी ड्राइव में खुलता रहेगा। देखिए यहां पर लगभग 90 कैटेगरीज हैं यहां पर अवेलेबल। हर एक कैटेगरी में हजारों एनजीओ का डाटा है। 1 से 90 कैटेगरी यहां पर है, 90 से 139 कैटेगरी यहां पर है। और देखा है आपने कि एक एक कैटेगरी के अंदर 60 हजार 70 हजार लोगों का डाटा अवेलेबल है। राइट, तो स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ओके, चलिए जी अब बढ़ते हैं। आई थिंक सो सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना डाटा को। राइट, और यूज कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। यूज के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, ये जो सॉफ्टवेयर हमने आपको दिया है, आपके कोर्स के अंदर आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा। इसी कोर्सेज पर आप जब जाएंगे आपको आना है
फिर से बता देता हूं, इस कोर्सेज सेक्शन में आप जाएंगे, यहां पर आपको मिलता है सेकंड पेज पर एक कोर्स, यहां पर आपको सेकंड पेज पर क्लिक करना है, राइट। सेकंड पेज पर आप आएंगे, आपको एक कोर्स मिलता है। इस कोर्स के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपको हमने प्रोवाइड किए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पर आपको ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी जिसकी कॉस्टिंग आपको 99 रुपीज दिखा रहा होगा, इस कोर्स को आपको परचेज कर लेना है। आप अपने कार्ड पर जाएंगे, इसकी पेमेंट करेंगे 99 रुपीज की। ये कूपन कोड को आप छोड़ दीजिएगा यहां पर, ठीक है जी, अपडेट कार्ड, और आप इसको जो है अब एक्सेस कर पाएंगे। प्रोसीड टू चेकआउट पर जीएसटी वगैरह जो भी यूजुअली जो इस पे मांगी गई है वो आपकी एप्लीकेबल होगी। प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करना है, और शायद अभी कुछ क्योंकि साइट पे शायद रश ज्यादा है तो अभी हो नहीं पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर किसी साथी को कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे तत्काल अभी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अभी का अभी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9991997003 पर, जिस पर आपके पास मैसेज आया था। तो आपको जो है मैं एक हाँ बिल्कुल, यहां पर छोटी सी दिक्कत चल रही है क्योंकि आपका जो है ये बिलिंग एड्रेस वगैरह सारी चीज पूछता है, ये डाटा आपको डालना है, और ये डालने के बाद आई हैव रीड पर क्लिक करके आप जब इसको प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, खुल रहा है। लेकिन अभी साइट पर ज्यादा, क्योंकि लगभग 400 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोग सर सभी लोग इस साइट पर आ रहे हैं। निश्चिंत रहिए, कोर्स आपके लिए कल और परसों भी 99 में ही रहेगा, क्योंकि इस समय एरर आ रहा है, क्योंकि सभी लोग लगातार रजिस्टर कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, कल और परसों के लिए मैंने इसको जो है आपको सेम रखा है, इसका प्राइस हाइक नहीं होगा, कल और परसों सेम रहेगा सर। डोंट कमेंट इन द चैट बॉक्स, अगर एरर आ रहा है तो वेट कर लीजिए, वेट कर लीजिए, कल और परसों आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, आप इस कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। इसमें जो सॉफ्टवेयर्स आपके पास अवेलेबल हैं वो सॉफ्टवेयर्स आप यूज करके आप मेरी तरीके से जो है, जैसे मैं अभी जो है व्हाट्सएप कर पा रहा हूं बल्क लोगों को, ऐसे ही आप बल्क मैसेजिंग जो है कर पाएंगे, डोनर से आप डाटा जो है डोनर्स को आप मैसेज कर पाएंगे। और यकीन मानिए 130 करोड़ लोगों से अगर 1 रुपए का डोनेशन भी प्राप्त किया तो रिजल्ट आपके सामने होगा। 130 करोड़ लोगों में से 13 लाख लोगों ने उस पर एक्शन लिया, 1.3 करोड़ लोगों ने एक्शन लिया, तो आप समझ सकते कितना डोनेशन आएगा। उसका भी 10% कर लीजिए, 13 लाख लोगों ने अगर एक्शन लिया तो कितना डोनेशन आएगा, उसका भी एक 10% कर लीजिए। अगर 1.3 लाख लोगों ने आपके मैसेज पर 1 रुपए का डोनेशन किया तो कितना डोनेशन आएगा, सिंगल डे डोनेशन, जो कि आपको मिलने वाले डोनेशन की वैल्यू के सामने कुछ भी वैल्यू नहीं है। इस पूरे कोर्स की जो मैं अब आप लोगों के लिए ऑफर करने जा रहा हूं, क्योंकि सिर्फ एक टूल से बात नहीं बनने वाली साहब, ऐसे बहुत सारे टूल्स, ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग आपको सीखनी होगी, और वो सब कुछ मैं आपको अब देने वाला हूं एक स्पेशल ऑफर में। एंड ऑल ऑफ द कोर्सेज फॉर ऑल ऑफ यू जिनकी टोटल वैल्यू आ रही है 2,83,146 रुपए, 2,83,146 रुपीज, जिसकी कॉस्ट आ रही है, ये आपको पे नहीं करना है। आपके लिए, सबके लिए नहीं, पहले सिर्फ 20 एनजीओ के लिए। मैंने कहा ना, मैंने कहा था कि मैं सिर्फ 20% रेशियो पर ही वर्क करता हूं, केवल और केवल पहले 20 एनजीओ के लिए ये टोटल सारे के सारे कोर्सेज विद लाइफ टाइम एक्सेस मिलने वाले हैं। ऑफर प्राइस 4,999 ओनली,